हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी ए 2022 के नॉन टेक्निकल एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, डिटेल सिलेबस और डिटेल एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। कैसे नॉन टेक्निकल एग्जाम में हम लोग मोर नंबर अचीव कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। आज का ये वीडियो इसी पे फोकस रहने वाला है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग दोस्तों किस तरीके से एग्जाम आपका होगा। तो यहां पर पूरा का पूरा एग्जाम दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट जो है वो नॉन टेक्निकल है और सेकंड जो पार्ट होने वाला है, सेकंड पेपर जिसे हम कह सकते हैं, वो टेक्निकल है। टेक्निकल में आपके 100 क्वेश्चन होंगे और नॉन टेक्निकल में आपके 50 क्वेश्चन होने वाले। हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा। तो नॉन टेक्निकल आपका 150 मार्क्स का होने वाला है और टेक्निकल आपका 300 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका 450 का पेपर होगा। एमपीपीएससी एई एग्जाम पैटर्न की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। चलिए आगे हम लोग जानते हैं। ये जो वीडियो है पूरा का पूरा फोकस है नॉन टेक्निकल, पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल की हम लोग तैयारी कैसे करें, किस तरीके से हम लोग मोर नंबर अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नॉन टेक्निकल सिलेबस है क्या। नॉन टेक्निकल सिलेबस की बात करें तो तीन चीजें आपसे पूछी जाती हैं। सबसे पहले एमपीजी के करंट अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। एमपीजीके की बात करें तो यहां पर करीब करीब 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 5 क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे हो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है आपका एमपीजीके का। तो एमपीजीके आपको बहुत अच्छे से करना है। और इसके बाद करंट अफेयर्स की बात करें, ये करंट अफेयर जो है नेशनल, इंटरनेशनल और एमपी वेस आपका करंट अफेयर्स या जो भी इशू है चल रहे हैं करंट में, उनसे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे, डिटेल सिलेबस को जानेंगे कि एमपीजीके में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमपीजीके में अगर हम लोग ध्यान से उस सिलेबस को देखें तो 4 ऐसे मेजर एरिया हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। ठीक, ये वैसे आपने सब्जेक्ट देखे होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, पर यहां पर जो एरिया फोकस रहता है वो एमपी की हिस्ट्री, एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की पॉलिटी और एमपी का इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में तीनों, अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, मेडिवल की बात करें या मॉडर्न की बात करें, तीनों हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली वो रहते हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री से रिगार्डिंग ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसा जैसा वेटेज रहेगा ना, उसी प्रकार से हम लोग इसको स्टडी करेंगे और इस सब्जेक्ट को बहुत गहराई से हम लोग समझने वाले हैं। ज्योग्राफी की बात करेंगे, पूरा मध्य प्रदेश जो है, ज्योग्राफिकल कितने डिवीजन है इसके, यहाँ के माउंटेन्स, रिवर्स, लेक, ठीक है, यहाँ की सॉइल, सब चीज से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग पॉलिटी की बात करें, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, ठीक है, या हमारे गवर्नर, मुख्यमंत्री, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिटेल से हमें पढ़ना है तो एमपी की पॉलिटी से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स का, जो है हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कहाँ से जो हमारे ऊर्जा स्रोत है, ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेस है, वहां से हम लोग करते हैं, या ये एग्रीकल्चर वेस है या इंडस्ट्रियल वेस है, पूरा डिटेल यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 4 मेजर एरिया है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो 5वां जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फैक्ट। तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, मध्य प्रदेश के प्रथम गवर्नर कौन से, ठीक है, जो प्रथम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पहले पर्सन थे। महिलाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी भूरीबाई रिसेंटली आपने सुना होगा, वो कौन है, कहां से उन्हें कौन सा अवार्ड मिला, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश के, स्पोर्ट्स संबंधित, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद कल्चरल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो 5वां है ना वो मिक्सअप है, ठीक है। ये 4 कैटेगरी में तो हम लोग इनको देखेंगे, फिर जो 5वां है वहां से डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे हम लोग फैक्ट कह सकते हैं, या कुछ लोग इसे मिसलेनियस कहते हैं, या कुछ लोग इसे विविध, हिंदी में इसको विविध कहते हैं। तो विविध आधारित प्रश्न डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी हमें बहुत अच्छे से पूरा एनालिसिस करके मैं लेके आया हूं, आप लोगों को पूरा पैकेज बनाया है। तो ये 5 भागों में हम लोगों ने पूरा एमपीजीके को बांट रखा है। आई,
तो सबसे पहले अगर हम लोग पूरे सिलेबस की बात करें एमपी जीके का, ये जो सिलेबस है देखिए आप, हिस्ट्री की बात करें देखिए, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य जो पहला पोर्शन है, हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी, ये पूरा का पूरा 3 भागों में बांट रखा है। एमपी का जो सिलेबस है आप लोगों ने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया होगा, वहां आपको मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं या राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश द इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, बोलियां, प्रमुख त्योहार, संगीत एवं लोक कलाएं, ठीक है, फेस्टिवल, फोक म्यूजिक, फोक आर्ट्स ऑफ एमपी, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पर्यटन देखिए, पर्यटन या मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति। तो ये जो इन्होंने जो सिलेबस देख रखा है, इस सिलेबस को अगर हम लोग देखें तो इसको हमको अलग अलग कैटेगरी करके पढ़ना पड़ेगा, पहले हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, इन्होंने सब मिक्स करके दे दिया है। यहां पर जो पॉइंट 1 दे रखा है उसमें बोल रखा है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और सामाजिक, और इसी में अंदर देखो चीजें क्या क्या दे रखी हैं, प्रमुख व्यक्ति दे दिए, ठीक है, पर्यटन स्थल मतलब जो टूरिज्म है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूरा सिलेबस है, इसको आप लोग देख लीजिए। अब आगे हम लोग बढ़े, देखिए मध्य प्रदेश का इन्होंने भूगोल दे दिया, तो मध्य प्रदेश के भूगोल में मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर, जलवायु, क्लाइमेट कैसा है, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत मतलब कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स की बात करी है, प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं। तो ये जो पूरा का पूरा है ज्योग्राफी वाला पार्ट। इसके बाद देखिए पॉलिटी वाले पार्ट में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, और इकोनॉमिक, मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, यहाँ पे राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा क्या है, पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था कैसी है, जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेंसस एंड डेमोग्राफिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्थिक विकास, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है मध्य प्रदेश का, प्रमुख उद्योग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडस्ट्री से, और कृषि एवं कृषि आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मेनली 3 पार्ट में बांट रखा है, और मैंने इसको चौथे को अलग कर दिया, अर्थव्यवस्था को। 5वां जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट। आप जब क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन देखेंगे तो डायरेक्टली विविध या मिसलेनियस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हमें कवर करना होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, जो सेकंड पोर्शन रहने वाला है वो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के जो 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं वो किस पोर्शन से पूछे जाते हैं वो देख लीजिए आप लोग। देखिए महत्वपूर्ण समय की घटनाएं की बात करें, वही करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पूछा जाता है आप लोगों से। इसमें भी क्या, देश विदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार, मेले, संस्थाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्य की प्रमुख जन कल्याण योजनाएं, जो भी राज्य में योजनाएं चल रही, चाहे वो राज्य की भी पूछी जाती हैं और हमारे इंडिया की भी जो भी प्रोजेक्ट है, योजनाएं चल रही, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चर्चित व्यक्ति एवं स्थान, जान ली कि किसी का निधन हो गया है, कोई छोड़ के चला गया, डाय हो गया, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या किसी को कोई अवार्ड मिला है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, एमपी लेवल पे, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो पोर्शन है वो 10 मार्क्स का यहां से पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स नहीं, सॉरी। फिर जो थर्ड पोर्शन है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहां से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या पूछा जाता है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मतलब यहां से आपका आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोबोटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जो चल रहा है, या साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ई गवर्नेंस, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट, और ई कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, यूट्यूब, ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ट्विटर। ई गवर्नेंस मतलब गवर्नेंस, आप ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से किस तरीके से सरकार गवर्नेंस करती है, गवर्न करती है, वो सभी रिगार्डिंग यहाँ पे कौन कौन से लॉ है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो ये कंप्लीट सिलेबस है आपका नॉन टेक्निकल का ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है जो मैंने आपको डिस्कस किया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर तैयारी करना चाहते हो बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से हमारे साथ, तो हमारा एक कोर्स चल रहा है जिसका नाम है फाउंडेशन, न्यू फाउंडेशन वेज। ये हमारे एप्लीकेशन द सिविल पॉइंट पर अवेलेबल है, यहां जाकर आप लोग इसे देख सकते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा टेक्निकल और नॉन टेक का जो पोर्शन है सिविल इंजीनियरिंग वाला है, ये आपको बैच मिल जाएगा जिसका नाम है न्यू फाउंडेशन बैच। इस तरीके से आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, द सिविल पॉइंट। और इस कोर्स में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप नॉन टेक की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप सिविल के अलावा दूसरी ब्रांच से हैं तो आप नॉन टेक की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ कर सकते हो, जिसकी सेपरेट बैच आपको मिल जाएगी 10 सिविल पॉइंट एप्लीकेशन पे जाकर। तो जल्दी करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए
और कुछ जो मेरी क्लासेस हैं नॉन टेक्निकल की वो यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगी डेमो के तौर पर। आप डेमो देख सकते हैं, जांच सकते हैं कि किस तरीके से सर पढ़ा रहे हैं। और मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है एमपीपीएससी के नॉन टेक्निकल पोर्शन का और खासकर एमपी जीके का। तो एमपी जीके को हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और बाकी भी पढ़ने वाले हैं, पर एमपी जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है और इसी को आपको कवर करना होगा अच्छे से, क्योंकि सिलेक्शन तो आपका नॉन टेक्निकली करवाने वाला है। और आप दोनों बेच ले सकते हैं, कंबाइन भी ले सकते हैं, आप नॉन टेक की भी ले सकते हो। चलिए, और कोई भी डाउट है? ये जो वेज की खासियत ये है कि 1 to 1 आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी डाउट आएगा आपका इंस्टेंटली क्लियर किया जाएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहां से भी कॉल करके पता कर सकते हैं इन वेज के बारे में। चलिए, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू सो मच।